दोस्तों, अगर आपने कहानी का पहला भाग सुना है तो आपको याद होगा आर्यन नाम का एक लड़का अपने ऑफिस की पुरानी इमारत के कमरे नंबर 302 में गया था, जहां किसी ने सालों पहले आत्महत्या की थी। लेकिन अब वो आत्मा जाग चुकी है और उसके पास एक सवाल है। आर्यन, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं MK और आप सुन रहे हैं दी MK वाइब्स। भाग 2, वो जो नहीं मरी थी। उस रात के बाद आर्यन ने नौकरी छोड़ दी। ऑफिस के लोग कहते हैं उसे किसी ने वहां से भगाया नहीं, बल्कि वो खुद वहां से भाग गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आर्यन की जिंदगी उस रात के बाद बदल गई थी। हर रात ठीक 1 बजे पर लाइट झपकती और कमरे के कोने से वही फुसफुसाहट आती, 302। कभी शीशे पर उभरे निशान, कभी नींद में किसी के बालों की खुशबू और कभी दरवाजे पर पड़े गीले पदचिन्ह। उसने डॉक्टर से दिखाया, तांत्रिक से मिला, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्यों 302? क्यों वो आवाज उसे पुकारती थी? एक रात आर्यन ने तय किया कि अब जवाब ढूंढना ही होगा। वो लौटा उसी इमारत में। इस बार उसके साथ था उसका दोस्त सौरभ, जो उसे बचपन से जानता था। आर्यन, क्या तू पागल हो गया है? सौरभ बोला, वो जगह बंद है, वहां जाना मना है। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बस एक बार देखना है, बस एक बार। दोनों ने चौकीदार को पैसे देकर अंदर जाने की इजाजत ली। तीसरी मंजिल, वही पुरानी दीवारें, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे के दरवाजे पर नया ताला था। फिर भी जैसे ही आर्यन ने हाथ रखा, ताला खुद खुल गया। सौरभ ने कांपते हुए कहा, भाई ये ताला तो खुद खुल गया। आर्यन ने कहा और दरवाजा धकेला। अंदर वही कमरा, धूल, टूटा दर्पण, दीवारों पर काले निशान। लेकिन अब एक नई चीज थी। कमरे के बीच में रखा था एक फोटो फ्रेम। उसमें थी एक लड़की की तस्वीर, चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में शांति। लेकिन अजीब बात यह थी, फोटो के पीछे लिखा था, मेरा नाम नेहा है और मैं आर्यन का इंतजार कर रही हूं। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, कौन है ये? आर्यन की आंखें नम हो गईं। नेहा, उसने धीरे से कहा, वो मेरी कॉलेज की दोस्त थी। हम दोनों यहाँ साथ काम करने आए थे, इसी ऑफिस में। पर एक रात वो यहीं से गायब हो गई। सबने कहा उसने आत्महत्या कर ली, इसी कमरे में। सौरभ ने थूक निगला, यानी कि हाँ। आर्यन बोला, वो आत्मा वही है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, सांसों से भाप निकलने लगी और तभी कमरे के कोने में कुछ हिला। एक साया, पहले धुंधला फिर साफ, वही नेहा, सफेद कपड़ों में, बाल हवा में उड़ते हुए। आर्यन, उसने कहा, तुम लौट आए। सौरभ ने पीछे हटते हुए कहा, भाई चल यहां से। लेकिन आर्यन जैसे जड़ हो गया। नेहा, उसकी आवाज कांपी, तुम जिंदा कैसे हो? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। जिंदा? उसने धीरे से कहा, मैं कभी मरी ही नहीं थी। आर्यन ने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? नेहा ने कदम बढ़ाया, जिस रात सबने कहा मैं मर गई, उस रात तुम वहां थे। आर्यन, तुमने वादा किया था कि लौटोगे, लेकिन तुम नहीं लौटे। मैंने सोचा तुम मर चुकी हो। आर्यन ने चिल्लाया। नहीं, वो बोली, मैं जिंदा थी जब तुम भाग गए। मदद के लिए पुकारती रही, पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे मरने दिया। आर्यन, सौरभ ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया, चल। पर नेहा ने अपनी नजर सौरभ पर डाली। कमरे की लाइट झपकी और एक झटके में सौरभ दीवार से जा टकराया। उसका सिर फट गया। आर्यन ने चीखते हुए कहा, नेहा रुक जाओ। वो बोली, अब कोई नहीं रुकेगा। अब जो अधूरा था वो पूरा होगा। कमरे में हवा का तूफान उठा। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। दीवारों पर लिखा आने लगा, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। आर्यन गिर पड़ा, टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। अंधेरे में बस नेहा की आवाज गूंजी, तुम्हें याद है वो वादा? आर्यन, कौन सा वादा? कि अगर मैं मर भी गई तो तुम मेरे साथ रहोगे। नेहा, वो सब पागलपन था। वो हंसी,
और उसकी हंसी ऐसी थी कि खून तक ठंडा पड़ जाए। पागलपन नहीं, प्यार था। अचानक सब शांत हो गया। बस दीवार पर तंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर नेहा ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, मेरे साथ चलो। कहाँ? आर्यन ने पूछा। जहां वादे टूटे थे। कमरे का फर्श हिलने लगा। नीचे से नीली रोशनी उठी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। नेहा ने हाथ बढ़ाया। आओ आर्यन, अब कोई जुदाई नहीं। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर सौरभ की लाश की तरफ नजर डाली और धीरे से कहा, अगर मैंने उस रात गलती की थी तो आज उसे सुधार दूंगा। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और अगली सुबह चौकीदार ने देखा कमरा 302 खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर पड़ा था एक पुराना फोटो फ्रेम, जिसके पीछे अब लिखा था, वादा पूरा हुआ। और उसी दिन से हर रात 1 बजे पर कमरे 302 की लाइट अपने आप जल उठती है। कभी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी लड़के की धीमी आवाज, नेहा। दोस्तों, ये थी कहानी का दूसरा भाग, वो जो नहीं मरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने कमरे से जो चीज बरामद की वो एक पुराना डायरी पेज था, जिसमें लिखा था, मैं मरना नहीं चाहती थी, किसी ने मुझे मारा था। यानी शायद नेहा की मौत आत्महत्या नहीं, कत्ल थी। और अब वो सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वो बदला चाहती है।